अगर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से असेसमेंट ऑर्डर और डिमांड नोटिस मिला है और आप उस डिमांड से डिसएग्री हो तो आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी। तो एक बात समझ लो, अपील सिर्फ फॉर्म भरना नहीं होता है, अपील होती है स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन। और मैक्सिमम लोग यही गलती कर देते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश पटेल, वेलकम टू मंत्रा एंड कंपनी टैक्स कंसल्टेंट। यहाँ मिलती है टैक्स क्लैरिटी, नो कंफ्यूजन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड अपील कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे अपील का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग अपील बनाते हैं और प्रैक्टिकल मिस्टेक्स क्या हो सकती है। अपील का मतलब आप समझ लो स्ट्रक्चर प्लस क्लैरिटी प्लस एविडेंस। हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं अपील का फ्लो। अपील कैसे करनी होती है, कब करनी होती है। तो जैसे ही डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी टैक्स पेयर के सामने असेसमेंट की प्रोसेस होती है, वो असेसमेंट की प्रोसेस जैसे ही खत्म होती है, यानी कि असेसिंग ऑफिसर के थ्रू असेसमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वो असेसमेंट ऑर्डर पास करता है और इसी असेसमेंट ऑर्डर के साथ वो टैक्स डिमांड भी रेज करता है, मतलब एक डिमांड नोटिस भी देता है। अगर टैक्स पेयर को इस असेसमेंट ऑर्डर के अंदर जो भी असेसिंग ऑफिसर ने डिमांड की है या जो कुछ भी मेंशन किया है उससे वो डिसएग्री है, तो उसको एक राइट मिलता है, जो राइट होता है राइट टू अपील, मतलब ये एक लीगल रेमेडी है। तो अगर टैक्स पेयर को अपील के अंदर जाना है तो वो अपील कर सकता है CITA यानी कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। अब CITA को आपका जो केस समझने के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब कि हम जो अपील फाइल करने वाले हैं वो अपील CITA को जाने वाली है, तो उनको ये अपील जो है वो स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू होनी चाहिए। अपील का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो होता है ये है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो है वो फाउंडेशन ऑफ अपील। अपील को हमें स्ट्रक्चर वे में बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारे पास वो है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। अब इस पार्ट में हमें क्या क्या ध्यान रखना है और क्या हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो ये फाउंडेशन ऑफ अपील है। यहाँ पे आपको लिखना है केस का बैकग्राउंड, मतलब जो भी केस है, जो भी मैटर बनती है, उनका बैकग्राउंड आप यहाँ पूरी क्लैरिटी से एक्सप्लेन कर सकते हो। असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर के अंदर क्या क्या मेंशन किया है, क्या उन्होंने एडिशन किया है, किस तरीके से किया है, वो सब कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हो इस पार्ट के अंदर। और ध्यान रखना है खास करके यहाँ पे कि डिस्प्यूट किस रीजन से क्रिएट हुआ है वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। मतलब कि जो भी अपील हम फाइल करते हैं ना, वो अपील का जजमेंट जो है उसका बेस होता है फैक्ट एंड लॉ। तो ये फैक्ट वाला जो पार्ट है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, यहाँ पे आपको एक पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप CITA को अपना केस जो है वो एकदम क्लैरिटी से और स्ट्रक्चर वे में समझाए। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर आपको कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, कोई आपको यहाँ पे AO पे ऊपर ब्लेमिंग वगैरह कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। यहाँ पे आपको ओनली एंड ओनली जो फैक्ट जो हुआ है, जो ट्रांजेक्शन आपने किए हैं या जिस ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे सर्च हुआ है या कोई भी डॉक्यूमेंट मिला है, वो डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग जो भी क्लैरिटी आप देना चाहते हो वो यहाँ पे आपको देना है। और ध्यान रखना है ये जो है वो क्रोनोलॉजिकल फ्लो में होना चाहिए। मतलब कि इस तरीके से समझो कि कोई टैक्स पेयर जो है वो बिजनेस करता था, तो बिजनेस के अंदर एंगेज है तो उसकी डिटेल आपको देनी है। बिजनेस के अंदर एंगेज है, उन्होंने रिटर्न फाइल किया, रिटर्न फाइल करने के बाद स्क्रूटनी हुई या कुछ असेसमेंट हुआ, जो भी हुआ वो, उसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर दे दिया। तो इस तरीके से आपको क्रोनोलॉजिकल फ्लो में दिखाना है, सीधा आपको ऑर्डर के थ्रू नहीं जाना है। जो भी केस बनता है, जो भी इवेंट बनी है, जो भी मैटर है, उसको क्लियरली एज अ फैक्ट आपको यहाँ पे समझाना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपील का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्राउंड्स ऑफ अपील। ग्राउंड्स ऑफ अपील को अपील का कोर पार्ट माना जाता है और ये सबसे पावरफुल पार्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप मेंशन करते हो कि असेसिंग ऑफिसर ने क्या मिस्टेक्स की है, किस बेसिस पे उन्होंने एडिशन किया है। यहाँ पे आप लीगल वे में जो भी आप ग्राउंड्स रखना चाहते हो कि हमें अपील के अंदर ये जो डिमांड है वो क्यों रिजेक्ट होनी चाहिए,
ये यहाँ पे आप ग्राउंड्स के अंदर मेंशन कर सकते हो। मतलब आपको पूरा असेसमेंट ऑर्डर जो है वो ध्यान से पढ़ना है, किस जगह पे एओ ने मिस्टेक की है, यहाँ पे उसने लॉ का इंटरप्रिटेशन जो है वो कुछ अलग करके एडिशन कर दिया है, क्यों एडिशन किया है, और यहाँ पे आप भी प्रूव कर सकते होना चाहिए कि ये एडिशन क्यों रिजेक्ट होना चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ पे ग्राउंड जो है वो मेंशन कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये ग्राउंड्स जो होने इस शॉर्ट और स्पेसिफिक होने चाहिए। यहाँ पे लंबी लंबी डिस्कस नहीं करनी है, जो भी डिस्कस आपको करना था, जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में आपको बताना था वो आपने बता दिया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लीगल पॉइंट क्या है उसको शॉर्ट एंड स्पेसिफिक दिखाओ। यहाँ पे इमोशनल कुछ लैंग्वेज नहीं चलेगी, यहाँ पे प्योर लीगल क्लैरिटी आपको देनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझ लो कि आप इस तरीके से मेंशन करो, द असेसिंग ऑफिसर इरेड डिसअलाउइंग एक्सपेंस विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन। आपका कुछ भी एक्सपेंस जो है वो अगर असेसिंग ऑफिसर ने डिसअलाउ किया है और प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं किया है तो आप इस तरीके से लैंग्वेज यूज करके यहाँ पे ग्राउंड्स आप लिख सकते हैं। तो ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है ये एक अपील का कोर पार्ट है। अगर इसमें आपने प्रॉपर तरीके से ग्राउंड्स मेंशन किए और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो है वो आपने पूरी अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर वे में समझाया तो आपका यहाँ पे 70% अपील जो है वो वेल स्ट्रक्चर माना जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ये एविडेंस है, आपने जो भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में मेंशन किया, जो भी क्लैरिटी देनी थी आपने दिया, जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्लियर करना चाहते थे वो आपने ग्राउंड्स में बताया। बट ये दोनों तब प्रूव होते हैं जब उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट आपके पास हो। मतलब कि यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको अटैच करना पड़ता है इनवॉइसेस, बैंक स्टेटमेंट्स, एग्रीमेंट्स, कॉम्पिटिशन। नो डॉक्यूमेंट्स मतलब आपका केस वीक है। आप अपील के अंदर आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो, लीगल क्लैरिटी दे सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो है वो दिखा सकते हो, ये सब कुछ है। बट उनको प्रूव करने के लिए आपके पास एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जो आपने बोल दिया, जो लीगल क्लैरिटी दे दी, उसको प्रूव करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल असेसिंग ऑफिसर ने कोई एक्सपेंस डिसअलाउ किया है और एडिशन कर दिया है तो आपको उसको जेन्युइन एक्सपेंस है वो प्रूव करना पड़ेगा, और वो प्रूव करने के लिए रिगार्डिंग उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आपको वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है थर्ड पार्ट से हमारा। तो वेल स्ट्रक्चर्ड अपील बनाने के लिए हमें ये तीन चीजों पे पूरा ध्यान देना है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये तीनों चीज कंबाइन मिलके वेल स्ट्रक्चर्ड अपील हम फाइल कर सकते हैं। लीगल आर्ग्यूमेंट्स, लीगल आर्ग्यूमेंट भी अपील का एक पार्ट माना जाता है, जिसे हम रिटर्न स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और ये सबमिट आपको करना पड़ता है। फिर वो चाहे आप अपील के साथ भी कर सकते हो या अपील करने के बाद भी कर सकते हैं। बट इस पार्ट के अंदर हमें क्या करना होता है, तो यहाँ पे आपको लॉ अप्लाई करना है। जो भी सेक्शन के रिगार्डिंग आप ग्राउंड्स दे रहे हो उसको आपको एक्सप्लेन करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, जैसे कि किस तरीके से लॉ में उस सेक्शन के रिगार्डिंग आपको जो है कोई अपील के थ्रू रेमेडी मिलने वाली है, या आप यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कोई केस लॉ है, आपके जैसे ही केस के अंदर अगर कोई जजमेंट आया है एसएससी यानी कि टैक्स पेयर के सामने टैक्स पेयर को उसको रिलीफ मिली है, ऐसा कुछ केस लॉ आपके पास है तो वो केस लॉ भी आप यहाँ पे जो है वो मेंशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अपील जो है ना वो पूरा फैक्ट एंड लॉ पे बेसिस है। अगर आपका फैक्ट सही है और लॉ का जो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वो सही है तो आपका केस स्ट्रॉन्ग है। बट इसको प्रेजेंटेशन कैसे स्ट्रक्चर वे में करना है वो ध्यान में रखना है। जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट किस तरीके से बनाना है, ग्राउंड्स ऑफ अपील कैसे देने हैं, और उसके बाद डॉक्यूमेंट उसके रिगार्डिंग क्या क्या हमें अटैच करने हैं वो भी ध्यान रखना है। और लीगल आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आप जो है वो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें मेंशन करने का पूरा राइट्स यहाँ पे मिलता है। इसके बाद हम देखें तो इसके बाद का जो है वो लास्ट पॉइंट यानी कि क्लोजिंग पॉइंट हम देखते हैं, ये है प्रेयर। प्रेयर का मतलब होता है रिलीफ। रिलीफ क्या, तो आपको एग्जैक्टली उस अपील में सीआईटीए को आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, अपील करने के बाद आपको क्या चाहिए। तो आपका यानी कि टैक्स पेयर का क्या यहाँ पे डिमांड हो सकता है, तो ये हो सकता है कि आपने जो भी एडिशन की है असेसिंग ऑफिसर ने उसको पूरी तरीके से डिलीट करिए, डिमांड जो है वो उसको रिड्यूस करे,
या पेनल्टी लगाई गई है उसको कैंसिल करें। तो इतने सारे हैं, आपको कुछ भी यहाँ पे जो भी आपको चाहिए वो प्रेयर के सेक्शन में आपको मेंशन करना पड़ता है कि भाई हम क्या चाहते हैं। क्लियर प्रेयर अगर है तो डिसीजन भी आपका क्लियर मिल सकता है। तो इस तरीके से अगर हम जो अपील है वो स्ट्रक्चर में फाइल करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग अपील बन सकती है। याद रखना, कॉपी पेस्ट जो कर सकते हैं उससे केस जो है वो वीक बन सकता है। तो आपको हर एक सेक्शन को, हर एक लॉ को, हर एक फैक्ट को अच्छी तरह से समझने के बाद ही प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में अपील फाइल करनी। तो अब लास्ट में समझ लो अपील ड्राफ्टिंग करने के टाइम पे या अपील फाइल करने के टाइम पे प्रैक्टिकल मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती हैं। यहाँ पे फैक्ट अनक्लियर हो सकता है, ग्राउंड्स जो है वो वेगी हो सकते हैं, मतलब ग्राउंड जो है वो आपके कोर पार्ट माना जाता है अपील का, बट यहाँ पे ग्राउंड जो आप देते हो वो अपील यानी कि असेसमेंट ऑर्डर के अंदर जो दिए गए हैं असेसिंग ऑफिसर ने जो भी यहाँ पे चार्जेस लगाए, एडिशन कुछ भी किया है उसके रिलेटेड नहीं है। आप वो वैसे ही आप माने कि इमोशनली आप जो भी है वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ऐसे ग्राउंड्स अगर आपने कर दिए। फैक्ट जो है वो अनक्लियर, मतलब वो एक तरीके से ऑर्डर में नहीं है और समझने के लिए जो है वो ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे फैक्ट है। डॉक्यूमेंट मिसिंग है, जो भी आपने ग्राउंड्स में दिया, फैक्ट में दिया, उसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, मतलब आपने यूं ही बोल दिया कुछ भी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉपी पेस्ट ड्राफ्टिंग, आपने किसी और का ड्राफ्टिंग जो है वो सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया अपने क्लाइंट के लिए या आपके खुद के अपील के लिए, तो ये सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है। तो ये मिस्टेक जो है वो अपील को फाइल करने के टाइम पे आपको अवॉइड करनी है, तो ही आप वेल स्ट्रक्चर अपील फाइल कर सकते हैं। दूसरी बात एक ध्यान रखना खास, अपील ड्राफ्टिंग जो है ना वो एक आर्ट है, और जो टैक्स प्रोफेशनल और जो भी टैक्स प्रोफेशनल इस आर्ट को सीख लेता है वो लिटिगेशन में स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और हमेशा मैं बोलता हूँ एक चीज़, और ये याद रखना कि टैक्स को समझना मुश्किल नहीं है, सिस्टम को समझना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कि स्टे एप्लीकेशन कैसे करते हैं।